हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज की मैथ्स की क्लास में हम डॉक्टर मनोहर की एक्सरसाइज 1B पे चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 1A में आए हुए सवालों पे चर्चा हो चुकी है और वो वीडियो प्लेलिस्ट में है। जिन भी विद्यार्थियों ने एक्सरसाइज 1A को सॉल्व नहीं किया है या जिन्हें रिवीजन करने की जरूरत है, वो एक्सरसाइज 1A की वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 1B पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 1B का जो हमारा पहला सवाल है बेटा, उसे हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जो आज का हमारा पहला सवाल है बेटा, वो एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमें दिखाना है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। देखिए बेटा, ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, हल देखते हैं हम। तो मैंने माना कि कल्पना किया कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। आप ऐसे सवालों में हमेशा कल्पना करेंगे, ठीक, कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। अगर बेटा ऐसा कल्पना होता है तो मैंने माना 3√3 बराबर r, कोई भी ऐसे एक वैल्यू ले लिया, ठीक। जब आप पक्षांतर करेंगे बेटा तो √3 बराबर हो जाएगा r/3। अब देखिए, ये P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। तो कहने का मतलब कि √3 जो है वो किसके बराबर हो गया, r/3 के बराबर हो गया। और जबकि वास्तव में बेटा आपको पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह r/3 के बराबर नहीं हो सकती, के बराबर नहीं हो सकती। अतः अब देखिए बेटा, √3 जो होगा वो नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। आप चाहिए तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 को वापस ले आइए, तो 3√3 बराबर क्या था, r मैंने माना था। अब यहां 3√3 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इसी से यह सिद्ध हो जाएगा। देखिए यहां मैं लिख देता हूं, अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रूव्ड हो गया ये, ठीक। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, जैसे वो देंगे कि दिखाइए ये संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है, या दिखाइए कि यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है, हमको सबसे पहले उसे परिमेय संख्या मान लेना है। मैंने माना 3√3 बराबर r, और मैंने माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। √3 था, r के उधर पक्षांतर किया 3 को, तो बेटा वो गुणे में था, यहां बटे में चला गया। ये क्या है, P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। अब चूंकि √3 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, हमें पता है, तो √3 का मान P/Q के बराबर नहीं हो सकता। मैंने लिखा भी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये r/3 के बराबर नहीं हो सकती। मतलब r/3 तो परिमेय संख्या के रूप में है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए √3 इज नॉट इक्वल टू r/3, या 3√3 इज नॉट इक्वल टू r, ठीक। जब 3√3 नॉट इक्वल टू r सिद्ध हो गया और r को मैंने एक परिमेय संख्या माना था, तो जाहिर सी बात है कि 3√3 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। आप इसे नोट करिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले सवाल की तरह फिर मैं मानूंगा कि माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 बराबर बेटा P/Q हो जाएगा। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां Q क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक। तो देखिए आगे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का बेटा स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर करेंगे, और यहां P/Q का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए √5 स्क्वायर कट जाएगा,
5 इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। क्यू एक इधर ले आइए तो 5q इक्वल टू हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर अपान क्यू। ठीक, आगे क्या लिखेंगे, जहां 5q बेटा क्या है, एक पूर्णांक है जिसका पी स्क्वायर अपान क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, जहां 5q पूर्णांक है जिसका पी स्क्वायर अपान क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः 5q इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू। 5q की जो वैल्यू होगी बेटा वो पी स्क्वायर अपान क्यू के बराबर नहीं होगी। ठीक, अब अगर 5q की वैल्यू पी स्क्वायर अपान क्यू के बराबर नहीं होगी और पी स्क्वायर अपान क्यू एक परिमेय है, इसका मतलब इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या था, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए √5 बराबर पी अपान क्यू हो गया। अब क्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है और पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, दोनों पक्षों का मैंने स्क्वायर कर दिया। √5 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से रूट कट गया, पी अपान क्यू का होल स्क्वायर हुआ। 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर हो गया। 5q इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू हो गया। 5q एक पूर्णांक है और पी स्क्वायर अपान क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, इस वजह से यह जो समीकरण हमारा एक था, मान लीजिए वो समीकरण एक क्या होगा, असत्य साबित हो जाएगा। इस वजह से हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। आई होप आपके वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। जो हमारा अगला सवाल है बेटा वो है, सिद्ध कीजिए 3 धन 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही मैंने क्या किया, माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, देखिए 3 प्लस 2√5 बराबर बेटा पी अपान क्यू हो जाएगा। 3 यहां पर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2√5 बराबर पी अपान क्यू -3 हो जाएगा। 2 गुणे में इधर जाएगा बेटा, बटे में हो जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा पी अपान 2q -3/2। अगर मैं सवाल नंबर 2 की बात करूं तो अभी मैंने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो वहीं से उठा सकते हैं कि जैसा कि पिछले सवाल में, अब पेपर में पिछला सवाल तो आएगा नहीं, जब आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लिख सकते हो सवाल नंबर 2 में सिद्ध किया जा चुका है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब पेपर में अगर ऐसा ही सवाल आ गया तो आप तो ये तो कहोगे नहीं कि पिछले सवाल में मैंने सिद्ध किया था, क्योंकि पिछला सवाल भी पेपर में आ रहा है, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे चूंकि √5 एक पूर्णांक है जो कि अपरिमेय है तथा p अपान 2q -3/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना असत्य है। √5 इज नॉट इक्वल टू p अपान 2q -3/2। अतः 3 धन 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी तरीके से मैंने सवाल नंबर 1 लगाया, सवाल नंबर 2 लगाया, सवाल नंबर 3। ये पूरी प्रश्नावली लगभग एक ही पैटर्न पे सॉल्व होती है कि अपरिमेय पूछा है, आप पहले परिमेय दिखाएंगे, परिमेय मानकर लगाएंगे, फिर दिखा देंगे कि ये पूर्णांक है, ये तो अपरिमेय है, तो परिमेय के बराबर सिद्ध नहीं होगा, इसलिए पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा मेरा, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है।
जैसे मैंने क्वेश्चन पिछला रूट 5 वाला सिद्ध किया था, अगर आप चाहेंगे बेटा तो आप रूट 7 वाला भी खुद से कर सकते हैं। चलिए मैं बता ही देता हूं। अब क्या करेंगे, माना रूट 7 बराबर पी अपान क्यू, परिमेय मान लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो रूट 7 का स्क्वायर जो होगा बेटा वो पी अपान क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 बचेगा बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 7q बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू हो जाएगा। फिर वही लिखना है क्या कि 7q एक पूर्णांक है पी स्क्वायर अपान क्यू में, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः कल्पना 7q ये क्या होगी बेटा, विल नॉट बी इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू, इसलिए अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जैसे रूट 5 वाला था सेम ऐसे रूट 7 वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस भी सवाल को हल कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा कर लेते हैं। बेटा अगला सवाल है, यदि अंडर रूट 2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू पी अपान क्यू, मैंने लिख दिया है, किताब में लिखा हुआ है कि यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध करो कि 2 धन रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इन्होंने अंडर रूट 2 को परिमेय संख्या नहीं है ऐसा पहले से बताकर रखा है और सिद्ध करने को कहा है कि सिद्ध करिए कि 2 धन रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। फिर वही प्रोसेस है कि कल्पना किया कि बेटा 2 रूट 2 क्या है, इक्वल टू आर, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 धन रूट 2 इसका स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, धन अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा बेटा, धन 2 6 हो जाएगा, धन 2 दूना 4 रूट 2 बराबर आर स्क्वायर। 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 धन 4 रूट 2 बराबर आर स्क्वायर। रूट 2 का जो मान आएगा बेटा, देखिए 6 यहां प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, तो आर स्क्वायर माइनस 6 बटे 4, 4 गुणे में है बेटा, यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब देखिए ये एक परिमेय संख्या है, चूंकि ज्ञात है अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है ऐसा क्वेश्चन में दिया है, और आर स्क्वायर माइनस 6 बटा 4 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मैंने अभी देखा, निकाला मैंने। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अंडर रूट 2 जो होगा बेटा वो विल नॉट बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 6 अपान 4, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारी जो कल्पना है वो क्या है, कल्पना असत्य सिद्ध हो गई। कल्पना क्या होती है, असत्य सिद्ध होती है। ठीक, कंक्लूजन क्या निकलता है, अतः 2 धन रूट 2 क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा मैंने प्रूव कर लिया। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमको दिया क्या था, रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है पहले से ही पता था, और 2 धन रूट 2 को परिमेय संख्या नहीं है ऐसा सिद्ध करना था। हमने किया क्या है, हमने कल्पना किया कि 2 धन रूट 2 एक परिमेय संख्या है जिसको मैंने आर माना, उसके बाद मैंने दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया, सॉल्व किया तो मुझे अंडर रूट 2 बराबर आर स्क्वायर माइनस 6 बटा 4 मिला। अब अंडर रूट 2 जब अपरिमेय है तो वो किसी परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती, वैसे ही मैंने लिखा क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही दिया था कि ज्ञात है अंडर रूट 2 इज नॉट इक्वल टू पी अपान क्यू, और आर स्क्वायर माइनस 6 बटा 4 बराबर पी अपान क्यू। क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए अपरिमेय जो होगा वो परिमेय के बराबर होगा नहीं, कल्पना असत्य सिद्ध हो जाएगी और हमारा यह सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कोई दिक्कत रही होगी तो इस क्लास के माध्यम से दूर हो जाएगी। ठीक, प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स डेली पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। जिन भी बच्चों की क्लासेस छूट रही हैं वो पिछली वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में 1A को सॉल्व करके दिखाया गया है। तो हम जल्द ही मिलेंगे 1B के दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए
कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।